हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओवरड्राफ्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। व्हेन ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। जब पासबुक का ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस हमें गिवन होगा। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ऑन 30th June 2019 पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,500। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। Number 1, check amounting to ₹7,800 drawn on 27th June, of which check of ₹5,200 were cashed within 30th June। 7,800 के चेक थे जिनको इशू किया गया, जिसमें से 5,200 के जो चेक थे उनको कैश्ड किया गया 30th जून के अंदर अंदर। सेकंड है चेक पेड इन फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग टू ₹10,500 बट चेक ऑफ ₹3,700 वर क्रेडिट ऑन 1st जुलाई। 10,500 के चेक थे जिसको पेड किया गया, डिपॉजिट करवाया गया बैंक में, बट उसमें से जो 3,700 के चेक थे उनको क्रेडिट किया गया 1st जुलाई को। थर्ड है a wrong credit of ₹400 has been given by the banker। बैंकर ने wrongly क्रेडिट किया है 400 से। फोर्थ है अ चेक ऑफ ₹350 डेबिट इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। एक चेक था 350 का जिसको डेबिट किया गया कैश बुक में, बट बैंक में भेजना भूल गए। नंबर फिफ्थ अ चेक ऑफ ₹400 बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। 400 का एक चेक था जिसको बैंक किया गया और क्रेडिट भी किया गया, बट भूल गई कैश बुक में रिकॉर्ड करना। नंबर सिक्स डेबिट ₹15 बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ₹30 क्रेडिट बाय बैंक। बैंक ने ₹50 डेबिट किए बैंक चार्जेस के और क्रेडिट किया इंटरेस्ट ₹30 का। नंबर सेवन अ चेक ऑफ ₹600 सेंट टू राम वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। 600 का चेक था जिसको रॉन्गली एंटर किया कैश बुक में। तो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। हमें पासबुक का डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है। तो ओवरड्राफ्ट द डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट को हम माइनस वाले कॉलम में शो करते हैं क्योंकि ये हमें नेगेटिव बैलेंस दिया होता है, और हमने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है चेक अमाउंटिंग टू ₹7,800 ड्रॉन ऑन 27th June, ऑफ विच चेक ऑफ ₹5,200 वर कैश्ड विद इन 30th June। 7,800 के चेक थे जिसको ड्रॉ किया गया, जिसमें से 5,200 के चेक थे जो कैश्ड हो गए 30th जून तक। तो कितने के चेक नहीं हुए, दोनों का गैप 2,600। 2,600 के जो चेक थे उनको कैश नहीं किया गया, जिसकी वजह से पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आया है। तो चेक इशूड 7,800 आउट ऑफ 5,200 वर कैश्ड। चेक इशूड किया गया, हमने अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर दिया, कैश बुक को कम कर लिया, बट पासबुक में अभी तक 2,600 के जो चेक थे उनको कैश नहीं किया गया। तो हमने बैलेंस किसका निकालना है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक निकालना है। तो हमारी जो कैश बुक है वो क्या हो रही है, कम हो गई है। ठीक है, तो हमने पासबुक को भी क्या करना है, कम कर देना। ठीक है, तो माइनस वाले कॉलम में हमने 2,600 को नोट करना है। सेकंड स्टेटमेंट है check paid in for collection amounting to ₹10,500 but check of ₹3,700 were credited on 1st July। 10,500 का चेक था जिसको कलेक्ट किया गया, डिपॉजिट किया गया, बट बैंक ने 3,700 का जो चेक था उसको क्रेडिट किया है 1st जुलाई को। ठीक है, तो चेक डिपॉजिट करवाया गया, हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर लिया है, बट पासबुक ने क्रेडिट कब किया है, 1st जुलाई को। कितने का, 3,700 का।
तो 3700 का 30 जून के बाद क्रेडिट किया है। तो 30 जून के बाद क्रेडिट किया है, तो उसकी वजह से पासबुक और कैश बुक में दोनों में डिफरेंस आ गया। तो हमारी कैश बुक बढ़ गई है और हमारी पासबुक क्या हो रही है, कम हो रही है। बैलेंस हमने कैश बुक का फाइंड आउट करना है। कैश बुक बढ़ गई है तो हमने पासबुक को भी बढ़ा देना है, मीन्स ऐड कर देना। चेक डिपॉजिट ₹10,500 बट ₹3700 वर क्रेडिट ऑन 1 जुलाई। 3700 हमने ऐड कर देना है, जितना नहीं क्रेडिट किया गया 30 जून तक। थर्ड है, ए रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ₹400 हैज़ बीन गिवन बाय द बैंकर। बैंक ने रॉन्गली 400 को क्या किया है, क्रेडिट कर दिया। तो पासबुक हमारी 400 से बढ़ गई है और कैश बुक को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैश बुक पासबुक के को कंपेयर कम हुई हुई है, तो हमने बैलेंस किसका निकालना है, कैश बुक का। कैश बुक कम हो रही है तो हमने पासबुक को भी क्या करना है, कम कर देना। अ रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, तो माइनस वाले कॉलम में 400। नंबर 4, अ चेक ऑफ ₹350 डेबिट इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। एक चेक था 350 का जिसको डेबिट किया गया कैश बुक में डिपॉजिट कर लिया, कैश बुक में डेबिट कर दिया, 350 को ऐड कर दिया, बट पासबुक में भेजना भूल गए। तो पासबुक कम हो गई एज कम्पेयर टू कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज है एज कम्पेयर टू पासबुक। हमने बैलेंस किसका निकालना है, कैश बुक का। कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है तो हमने पासबुक को भी क्या करना है, बढ़ा देना है। तो हमने प्लस वाले कॉलम में नोट कर देना है, ए चेक ₹350 डेबिट इन कैश बुक। फिफ्थ स्टेटमेंट है, ए चेक ऑफ ₹400 बैंक्ड एंड क्रेडिट बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। एक चेक था 400 का जिसको बैंक भी किया गया और क्रेडिट किया गया पासबुक में, बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो हमने अपनी पासबुक में क्रेडिट कर दिया, पासबुक 400 से इंक्रीज कर दी, बट कैश बुक को उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपेयर इंक्रीज हुआ है और हमने ओवरड्राफ्ट बैलेंस किसका निकालना है, कैश बुक का। कैश बुक हमारी कम हो रही है तो हमने पासबुक को भी क्या करना है, कम कर देना है। A check ₹400 banked and credit but omitted to be recorded in cash book, तो माइनस वाले कॉलम में 400। 6 नंबर है, डेबिट ₹15 बैंक चार्जेस। बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किए है, डेबिट किए है कितने के, 15 से। तो पासबुक में डेबिट किए 15, पासबुक हमारी 15 से कम हो गई है और कैश बुक में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैश बुक का बैलेंस पासबुक के कंपेयर बढ़ा हुआ है, तो हमने कैश बुक का बैलेंस को फाइंड आउट करना है। कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है तो हमने पासबुक को भी क्या करना है, बढ़ा देना है, ऐड कर देना। बैंक चार्जेस 15 और इंटरेस्ट ₹30 क्रेडिट बाय बैंक। बैंक ने ₹30 क्या किए, क्रेडिट किया है इंटरेस्ट के। पासबुक बढ़ गई है 30 से और कैश बुक को उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैश बुक कम हुई है। तो पासबुक बढ़ गई है और कैश बुक कम हुई है, तो हमने कैश बुक के बैलेंस को फाइंड आउट करना है। कैश बुक हमारी कम हुई है तो हमने पासबुक को भी क्या करना है, कम कर देना। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 30। लास्ट स्टेटमेंट है, ए चेक ऑफ ₹600 सेंट टू राम वॉज रोंगली एंटर्ड इन कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। 600 का चेक था जिसको